हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं मोहसिन अतार KKPS यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फिर से एक बार वीडियो के माध्यम से मैं आपके समक्ष हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर। आज एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में हम जानेंगे। हिंदी व्याकरण की शुरुआत हमने पिछली वीडियो में की थी और पिछले वीडियो में हमने हिंदी व्याकरण विशेषण के बारे में आज जाना था और आज हम विराम चिन्ह इस विषय के बारे में अधिक जानकारी लेंगे। देखिए, विराम का अर्थ होता है ठहराव लेना या रुकना। लेखन को प्रभावी रूप देने के लिए, वाक्यों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए, लेखन में भावों की अभिव्यक्ति, उतार चढ़ाव और ठहराव को दर्शाने के लिए विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं, जिसे आप अंग्रेजी में पंक्चुएशन मार्क्स कहते हैं। तो इस विषय में आज हम जानकारी लेने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और हिंदी भाषा में या किसी भी भाषा में विराम चिन्हों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो उसकी हम परिभाषा जानेंगे, डेफिनेशन जानेंगे, विराम चिन्ह किसे कहते हैं, और फिर परिभाषा के बाद हम उसके प्रकार भी जानेंगे। कितने प्रकार होते हैं, कौन से होते हैं, किसका प्रयोग कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानने वाले हैं। तो विराम चिन्हों के प्रकार हम पढ़ेंगे, कितने हैं, कौन से हैं, कैसे उसका प्रयोग किया जाता है इस वीडियो के माध्यम से। पिछले साल भी आपने विराम चिन्ह पढ़ा होगा। इस साल हम फिर उसे विस्तार से और आपका ज्ञान दृढ़ करने के लिए, आपका ज्ञान नॉलेज बढ़ाने के लिए इस साल हम फिर से विराम चिन्ह के प्रकार पढ़ेंगे। जैसे कि आपको मैंने हर वर्कशीट में विराम चिन्ह पूछे थे, तो आइए हम पढ़ते हैं विराम चिन्ह के प्रकार पढ़ने से पहले आपका ध्यान मैं इस चित्र की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। देखिए, इस चित्र में विराम चिन्ह दिख रहे हैं। रूपक, मेरे साथ फुटबॉल खेलोगे? हाँ, मुझे फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है। तो लिखते समय अपनी बात को सही सही समझाने के लिए हम जिन विराम चिन्हों का विराम के लिए रूप में प्रयोग करते हैं, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। आइए 3 वाक्यों के माध्यम से आपको मैं समझाना चाहूँगा। पहले वाक्य में देखिए, रोको मत, जाने दो, अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। दूसरे वाक्य में रोको मत, जाने दो, अल्प विराम का प्रयोग किया गया है, उसको रोकने के लिए कह रहे हैं। और तीसरे वाक्य में रोको मत, जाने दो, यहाँ पर अल्प विराम की जगह बदली गई है। उस वाक्य को, उस व्यक्ति को रोकने के लिए कहा जा रहा है। तो देखिए, थोड़ी सी अल्प विराम की जगह बदलने से वाक्य का पूरा अर्थ बदल जा रहा है। तो ये महत्व है विराम चिन्हों का भाषा में, वाक्यों में। अब देखिए विराम चिन्ह की परिभाषा। लिखते समय हम अपनी बात को सही सही समझाने के लिए हम जिन विराम चिन्हों का रूप में प्रयोग करते हैं, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। पंक्चुएशन मार्क्स कहा जाता है। लिखते समय, पढ़ते समय सही सही समझाने का अर्थ समझाने के लिए जो चिन्ह हम प्रयोग करते हैं, जो संकेत हम प्रयोग करते हैं, उन्हें विराम चिन्ह या पंक्चुएशन मार्क्स कहते हैं। आइए अब हम विराम चिन्ह के प्रकार जानते हैं। प्रमुख रूप से पहला है पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, लाघव चिन्ह। इसके अलावा और भी हैं प्रकार जो हम पढ़ेंगे। निर्देशक चिन्ह हैं, उसमें उद्धरण चिन्ह, लाघव चिन्ह, योजक चिन्ह, ये हैं। अर्ध विराम है, अपूर्ण विराम है। उसमें का पहला पार्ट हम पढ़ेंगे पूर्ण विराम के बारे में। पूर्ण विराम, इसका सिंबल है खड़ी पाई। वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, पूर्ण विराम चिन्ह का लगाया जाता है। जैसे मुझे भूख लगी है, खड़ी पाई लगाई गई है। हमारे शहर में कई मंदिर हैं, खड़ी पाई लगाई गई है। मैं स्कूल जा रहा हूँ, यहाँ पर भी खड़ी पाई लगाई गई है। जो वाक्य खत्म हुआ है तब इस चिन्ह का प्रयोग हुआ है। और कुछ उदाहरण देखें। अन्य उदाहरण में, आकाश में तारे चमक रहे हैं, नीलम सोने जा रही है। यहाँ पर वाक्य समाप्ति पर इस चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इसके बारे में आप खासा जानते हैं क्योंकि अक्सर हम इसका प्रयोग करते हैं। और ये चिन्ह लिखते समय, पढ़ते समय सबसे ज़्यादा अक्सर इस्तेमाल किया जाता है।
इस चिन्ह का प्रयोग कहानियों में, पाठों में अक्सर इस चिन्ह का प्रयोग सबसे ज़्यादा इस चिन्ह का ही किया जाता है। दूसरा प्रकार है अल्प विराम, यानी कॉमा आप जिसे कहते हैं। बोलते समय या पढ़ते समय जहाँ हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं वहाँ अल्प विराम लगाते हैं। जैसे माँ ने पनीर, कोफ्ता, आलू, दाल और भिंडी बनाई है। मेरे दादा दादी, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची सभी ने पूजा की। यहाँ पर थोड़ी देर रुकने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया गया है, जिसे हम कॉमा कहते हैं। इसका प्रयोग और कुछ वाक्य देखिए। हाँ, मैंने सारा काम कर लिया। नहीं, मैं बाज़ार नहीं जाऊंगी। यहाँ पर भी अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। इसका प्रयोग हम संबोधन के लिए भी करते हैं। तो ये बोलते समय बहुत कम समय के लिए, पढ़ते समय बहुत कम समय के लिए रुकने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अल्प विराम यानी कॉमा। आगे हम बढ़ते हैं, जो उसके कुछ और चिन्ह एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण अल्प विराम के। रमन बाजार से दूध, ब्रेड, फल और सब्जी लाया। आज मैंने आम, केला, सेब और संतरा खाया। यहाँ पर इन शब्दों को अलग दिखाने के लिए, उसका अलग दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया गया है, जो अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रकार की ओर, अर्धविराम। अर्धविराम का प्रयोग देखिए। वाक्य पढ़ते समय जिस स्थान पर अल्प विराम से कुछ अधिक और पूर्ण विराम से कुछ कम ठहरना हो वहाँ अल्प विराम, अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। वाक्य पढ़ते समय अल्प विराम से कुछ अधिक यानी कॉमा से कुछ अधिक और पूर्ण विराम से बहुत कम समय के लिए रुकना हो वहाँ पे अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। उसका चिन्ह है डॉट और नीचे कॉमा, बिंदु और कॉमा। या जब हम एक बड़े वाक्य में कई छोटे वाक्यों को जोड़ते हैं तब अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। और एक स्थिति में देखिए, जब हम छोटा वाक्य, बड़ा वाक्य हो, उसमें और एक वाक्य हमें जोड़ना हो तब उसका प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखिए, चिड़िया दाना चुनकर लाती, पहले बच्चों को खिलाती फिर स्वयं खाती। इस वाक्य में एक छोटा वाक्य फिर से जोड़ा गया है, इसका प्रयोग अर्धविराम का यहाँ पे हुआ है। और कुछ उदाहरण देखें। कपास से सूत तैयार किया जाता है, अर्धविराम, सूत से कपड़ा बनता है। इसमें एक वाक्य में दो वाक्य जोड़े गए हैं जिसमें अर्धविराम का प्रयोग करके। गांधी जी राष्ट्रपिता ही नहीं थे, विश्व पुरुष भी थे। पहला वाक्य गांधी जी राष्ट्रपिता ही नहीं थे, उसमें छोटा वाक्य जोड़ा गया है, विश्व पुरुष भी थे। तो इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है अर्धविराम का। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रकार है विस्मयादि बोधक चिन्ह, एक्सक्लेमेशन मार्क जिसे आप कहते हैं। बात करते समय हम कभी कभी हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा, प्रशंसा आदि भाव प्रकट करते हैं। ऐसे भावों को प्रकट करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यानी खुशी व्यक्त करने के लिए, आश्चर्य व्यक्त करने के लिए, शोक व्यक्त करने के लिए। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे। हर्ष यानी खुशी, दुख, जो हम दुख व्यक्त करने के लिए, जैसे हम कहते हैं शाबाश आप कक्षा में प्रथम आए, शाबाश, ये हम उसके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिसका सिंबल है खड़ी पाई और नीचे बिंदु डॉट होता है, उसे विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। शाबाश तुमने कर दिखाया, यह हम, और वाह तुम कक्षा में प्रथम आए, अरे यह तुमने क्या किया, आश्चर्य व्यक्त करने के लिए। वाह कितना सुंदर मंदिर है, वाह कितना सुंदर नज़ारा है, छी कितनी गंदी बदबू है, यह दुख व्यक्त करने के लिए। ऐसे इस समय पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में आप जानते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह खुशी व्यक्त करने के लिए, आश्चर्य व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नवाचक चिन्हों के बारे में। इसके बारे में आप खासा जानते हैं। प्रश्न पूछते या लिखते समय वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रश्न, आपका नाम क्या है, रजत तुम क्या खा रहे हो,
तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते, ऐसी जगह पर इसका प्रयोग किया जाता है। आप कहाँ रहते हो, आपका नाम क्या है, इस तरह से इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आगे हम बढ़ते हैं उदाहरण चिन्ह के बारे में। उदाहरण चिन्ह यानी अवतरण चिन्ह जिसे कहते हैं। इसकी परिभाषा यूँ है, जब किसी अन्य की उक्ति को यानी जो उसकी विचार हैं उस विचार को बिना किसी परिवर्तन यानी बदल के ज्यों का त्यों रखा जाता है, तब वहाँ इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके पूर्व अल्प विराम चिन्ह भी लगाया जाता है। जैसे नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह वाक्य जिसका वैसे का वैसा वहाँ पे लगाया गया है और उसमें उसका प्रयोग किया गया है। और उदाहरण देखिए, उदाहरण चिन्ह के दो प्रकार हैं। एक एकहरा उदाहरण चिन्ह यानी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, और दूसरा दोहरा उदाहरण चिन्ह। एकहरा में क्या होता है, इस चिन्ह का प्रयोग किसी अक्षर, शब्द, किताब, वस्तु या व्यक्ति का नाम लिखने के लिए किया जाता है। जैसे रामधारी सिंह दिनकर महान कवि थे। अध्यापिका ने सभी छात्रों को मानसरोवर किताब निकालने के लिए कहा, तो वहाँ पे उसका एकहरा का प्रयोग किया गया है। दोहरा में क्या होता है, इस चिन्ह का प्रयोग किसी के द्वारा कही गई बात, कथन को ज्यों का त्यों दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा, उठो आगे बढ़ो, अज्ञान का अंधकार दूर करो। माँ ने तरुण से कहा, बेटा सदा बड़ों का आदर करना। इसमें दोहरा उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है, डबल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग किया गया है। देखिए, दोहरा उदाहरण चिन्ह और एकहरा उदाहरण चिन्ह में फ़र्क ये है, दोहरा किसी की बात को जैसे के वैसे कहने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, और एकहरा में किसी के नाम के आगे, किसी किताब के जगह पर किसी स्थान के नाम लिखने के लिए तब एकहरा का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से उदाहरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह भी इसे कहते हैं। इसे इस तरह से ये उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले प्रकार की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रकार है योजक चिन्ह। तुलना करने वाले शब्दों तथा शब्द युग्मों के साथ योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे माता पिता, लड़का लड़की, रात दिन, यह तुलना करने योग्य शब्द। और युग्म जोड़े यानी थोड़ा सा दूध जैसा, मोटा, मोटा सा, दूध जैसा, इस तरह से शब्द योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। इसी तरह से निर्देशक चिन्ह, निर्देशक योजक में इतना ही फर्क है, निर्देशक चिन्ह का थोड़ा सा लाइन लंबी होती है, योजक की छोटी होती है। इसका प्रयोग विशेष विभाग संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे वाक्यों, वाक्यांशों अथवा पदों के मध्य विचार भाव को विशिष्ट रूप से व्यक्त करने हेतु। जैसे उदाहरण अंत में लेखक के नाम की पूर्व, जैसे टाइटल हम लिखते हैं, प्रश्नों के उत्तर लिखिए के बाद, ऐसे कथन शीर्षक लिखने के बाद इसका प्रयोग होता है। लाघव चिन्ह का प्रयोग शब्दों को संक्षिप्त रूप में, शॉर्ट में दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे डॉक्टर, यह शब्द शॉर्ट में लिखने के लिए डॉ लिखकर फिर लाघव चिन्ह लगाते हैं, जिसका सिंबल शून्य की तरह, जीरो की तरह दिखता है। प्रश्न, प्र लिखकर डॉट, टेलीविज़न को शॉर्ट में लिखना है, टीवी लिखते हैं, टी और फिर वी उत्तर के लिए। और कुछ उदाहरण देखिए लाघव चिन्ह के। जैसे हम प्रोफेसर लिखना है तो प्रोफेसर को प्रो लिखकर आगे लाघव चिन्ह लगाते हैं। तो किसी बड़े शब्दों को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का प्रथम अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य लगा देते हैं। इस शून्य को ही लाघव चिन्ह कहा जाता है। जैसे हमें उत्तर प्रदेश लिखना है तो हम ऊ लिखकर लाघव चिन्ह लगाते हैं, पिपरा लिखकर लाघव चिन्ह लगाते हैं, वो शॉर्ट में उत्तर प्रदेश, इस तरह से लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है। अब देखिए कोष्टक चिन्ह। कोष्टक का अर्थ है ब्रैकेट। ब्रैकेट में, ब्रैकेट यानी जब हम किसी को वाक्य को लिखते हैं, जैसे आपकी सामर्थ्य को मैं जानता हूँ, सामर्थ्य का अर्थ हमें नहीं पता, तो उस शब्द का अर्थ उसी के आगे लिखते हैं ब्रैकेट में, कोष्टक में। लिखिएगा यहाँ पे, आपकी सामर्थ्य यानी शक्ति को मैं जानता हूँ, सामर्थ्य का अर्थ शक्ति दर्शाने के लिए इस कोष्टक का प्रयोग होता है। तो इस तरह से हमने ये विराम चिन्ह के प्रकार पढ़े। पूर्ण विराम पढ़ा, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, योजक चिन्ह, उदाहरण चिन्ह, लाघव चिन्ह। उदाहरण के दो प्रकार हमने पढ़े, एक हरा उदाहरण चिन्ह यानी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, दोहरा उदाहरण चिन्ह यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा।
उसके साथ साथ निर्देशक चिन्ह हमने पढ़ा और कोष्टक चिन्ह भी हमने पढ़ा। इस तरह से ये विराम चिन्ह के प्रकार हैं। आइए अब हम इसे सारांश में देखें। सारांश में हमने क्या क्या पढ़ा। लिखते समय रुकने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, कि परिभाषा उसकी हुई। अभी अभी जैसे मैंने कहा विराम चिन्ह के प्रकार हमने पढ़े, तो यह आपको आसानी से किस तरह से विराम चिन्ह के प्रकार हैं, कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं, ये इस वीडियो के माध्यम से आपको मैंने समझा है। तो आशा करता हूँ कि आपको यह विषय आसानी से समझा होगा। तो कुछ अभ्यास के माध्यम से हम पूरा करते हैं। नीचे दिए गए चिन्हों के नाम विकल्पों में से चुनिए। पहला चिन्ह है, देखिए खड़ी पाई है, नीचे डॉट है, किसका है ये? विस्मयादि बोधक चिन्ह का, यस। दूसरा है कॉमा। कॉमा को हिंदी में क्या कहते हैं? अल्प विराम। देन खड़ी पाई को पूर्ण विराम, एंड आप सभी का जानते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह अंत में। तो ये है उसके उत्तर। और कुछ देखिए एग्जाम्पल्स। सही विराम चिन्ह रिक्त स्थानों में भरें। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? तीसरा, बिल्कुल सही, जिसे आप अंग्रेजी में हाइफन कहते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह का पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। अल्प विराम का कॉमा दूसरा ऑप्शन, और नेक्स्ट लाघव चिन्ह का भी दूसरा ऑप्शन, अर्ध विराम का तीसरा ऑप्शन। तो इस तरह से हमने यह विराम चिन्हों का विषय पढ़ा। आशा करता हूँ कि आपको यह विषय समझा होगा। प्रीवियस नॉलेज के आधार पर, पूर्व ज्ञान के आधार पर, और इस वीडियो के माध्यम से आपको ये विषय आसानी से समझा होगा। तो इस तरह से आपको विराम चिन्हों का पढ़ाई कर उसे दिए गए वर्कशीट को पूरा करना है। धन्यवाद।